देखिए ये 12th का एक चैप्टर है द इंटरव्यू और इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, मतलब कुछ प्राचीन संस्कृत में इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, अगर कोई किसी व्यक्ति का फोटो खींच लेता है देन वन इज स्टीलिंग, तब ऐसा माना जाता था कि वो चुरा लेता है दैट वन पर्सन, उस इंसान की क्या चीज चुरा लेता है, कैरेक्टर को, एटीट्यूड को, सोल को या आइडिया को। हाँ तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सोल को, उसकी आत्मा खींच लेता है, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए कैरोलाइन रोट इन हर डायरी, कैरोलाइन अपनी डायरी में लिखती हैं फॉर, अब बताइए भैया कैरोलाइन अपनी डायरी में कब लिखती हैं that their day was wrecked by two reporters from Boston, बोस्टन से उनका दिन जो है दो रिपोर्टर के द्वारा रेक्ड हो गया था। ये कैरोलाइन अपनी डायरी में ये चीज कब लिखती, तो चीज लिखती हैं 14 अक्टूबर 1892 ईस्वी में, मतलब 14 अक्टूबर 1892। बी ऑप्शन सही होगा। वैसे क्वेश्चन को हाईलाइटेड करके स्पेशली याद कर लेना डेट वाला। आगे देखिए किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन, जो किपलिंग थे उसने खुद जो है ना, किपलिंग जो है खुद परपेट्रेट किए सच एन, किस तरीके से, ऑन मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन पर कमेंट किया किपलिंग ने ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर, केवल कुछ साल पहले। अब बताइए किस तरीके से, किस अंदाज में, असॉल्ट करते हुए, अटैक करते हुए, ऑफर या जो ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पर असॉल्ट करते हुए है ना। आगे यहाँ सॉल बेलो ये नाम है, सॉल बेलो वंस डिस्क्राइब्ड, सैल बेलो ने एक बार डिस्क्राइब किया इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट, इंटरव्यूज कुछ इस तरीके से जैसे थंब प्रिंट करना हो, इन हिज, किनके पर, उनके, अब बताए नेक पर, थ्रोट पर, नर्व्स पर या विंड पाइप पर, किस पर, हाँ विंड पाइप पर, मतलब वो ये सॉल बेलो के लिए इंटरव्यू ऐसा लगा जैसे कि ये इंटरव्यू इस तरीके से हो जैसे उनकी जो हवा की नली है ना उसको बंद कर देता है, सांस की नली। आगे तो यहाँ विंड पाइप होगा। इंटरव्यू इज आ, बताइए इंटरव्यू एक प्रकार का है सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। अब यहाँ पर एक्सट्रीमली, सुप्रीमली, परफेक्टली या एग्जैक्टली कौन सा होगा, तो सुप्रीमली, इंटरव्यू एक प्रकार से सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का, है ना, मतलब सुप्रीम है कम्युनिकेशन का, बहुत अच्छा मीडियम है, इससे उनके बारे में पता चलती है जिनका इंटरव्यू लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, अब यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस, पावर, स्ट्रेंथ या वैल्यू एंड इन्फ्लुएंस, बताइए ये कौन से पोजीशन है, तो इसमें जो होगा पावर होगा, अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। ओके, इंटरव्यूअर वाज मुकुंद पद्मन भान या पद्मना भान, मुकुंद पद्मना भान फ्रॉम, इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मना भान था, मतलब इंटरव्यू कौन ले रहा था, मुकुंद पद्मना भान, और ये कहां से था, है ना, कौन से मैगजीन से था, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, द हिंदू, ये द हिंदू से था, द हिंदू मैगजीन है, द हिंदू से आया हुआ था मुकुंद पद्मना भान जो कि इंटरव्यू ले रहा था डॉक्टर साहब का, है ना। आगे देखिए द नेम ऑफ द रोज सोल्ड मोर देन 10 कॉपीज, बताइए वो जो है नेम ऑफ द रोज, गुलाब के नाम जो पत्रिका थी उसकी 10,000 कॉपीज बिकी, 10,000 से ज्यादा या 10 लाख से ज्यादा, 10 मिलियन या 10 बिलियन, क्या होगा 10 मिलियन, 10 मिलियन से ज्यादा कॉपी उसकी बिकी थी। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको, इन्हीं का इंटरव्यू हो रहा था, अम्बर्टो इको के अनुसार द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज, यूनिवर्स इतना बड़ा हो जाएगा जैसा कि, है ना, एज बिग एज हिज, किससे कंपेयर किए हैं, फिस्ट से, अपनी मुट्ठी से,
तो यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, अब 10 नंबर देखिए, अम्बर्टो इको प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन। अम्बर्टो इको ने अपना पहला जो डॉक्टरल डिसर्टेशन था, हाँ, तो ये अम्बर्टो इको जो था ये डॉक्टरल डिसर्टेशन प्रेजेंट किया था, और ये कहां पर प्रेजेंट किया था? तो ये प्रेजेंट किया था इटली में। बी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, एट द एज ऑफ, किस एज में अम्बर्टो अंडरस्टूड स्कॉलरी बुक्स, अम्बर्टो समझ गया था स्कॉलरी बुक्स को, शुड बी रिटन द वे ही हैड डन, कि उसने सही लिखा जिस तरीके से उसने लिखा। कौन सी एज में वो समझ गया था? तो ये 22 वर्ष के एज में ही समझ गया था वो। अब कहानी के आधार पर है ना। आगे, अम्बर्टो इको कंसीडर्ड हिमसेल्फ आ, अम्बर्टो इको अपने आप को किस रूप में कंसीडर करता है? टीचर, राइटर, प्रोफेसर या नॉबलिस्ट? किस रूप में कंसीडर मानता था अपने आप को? प्रोफेसर मानता था अपने आप को, वो नॉबलिस्ट मानता ही नहीं था। अपने आप को क्या मानता था वो? प्रोफेसर मानता था, लोग उसे नॉबलिस्ट कहते थे। आगे, द नेम ऑफ रोज इज अ बेरी, ये जो द नेम ऑफ रोज, ये जो नॉवेल है गुलाब का नाम, ये कैसा नॉवेल है? वेरी कॉमिक नॉवेल, सीरियस नॉवेल, सैड नॉवेल या परफेक्ट नॉवेल? तो एक ऐसा नॉवेल है सीरियस नॉवेल है, याद रखना। द नेम ऑफ द रोज ये कैसा नॉवेल है? सीरियस नॉवेल है। नेक्स्ट, अमेरिकन पब्लिशर डिडंट एक्सेप्ट टू सेल मोर देन कॉपीज, अमेरिकन पब्लिशर जो थे उसने मतलब कितनी कॉपी से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था? बताइए कितनी कॉपीज से? 30,000, 40,000, 2,000, 3,000? तो यहाँ पर 3,000 से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना। अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको के अनुसार द सक्सेस ऑफ द बुक वाज, जो किताब का सक्सेस है वो क्या था? एक बताइए, मिस्ट्री था, सीक्रेट था, लक था या चांस था? क्या था उसके पीछे? हाँ, एक मिस्ट्री था, एक रहस्य था। अम्बर्टो के अनुसार जो किताब उनकी सक्सेस हो गई वो एक रहस्य था। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है। ओके, थैंक यू।